1 दिसंबर से हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग सकती है मुहर। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी कोटे से 17 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ। 50% नए और 50% पुराने चेहरों को मिलेगा मौका। शिंदे गुट से 9 और अजित गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान। एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साफ किया। शिंदे के अचानक सितारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, कल फिर वापस आएंगे। महाराष्ट्र में हम महायुति की बनाएंगे सरकार। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मंत्री पद के लिए ठोका दावा। कहा, मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनना चाहिए। प्रताप सरनाइक ने श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की। कहा, श्रीकांत शिंदे 3 बार से कल्याण से सांसद रहे हैं, वो संसद में महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। कहा, अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव गुट ने अंबादास दानवे के बयान का किया समर्थन। शिवसेना यूपी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, अगर उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो फायदा होता। शरद गुट के नेता जितेंद्र अव्हाड़ का बयान। महाविकास अघाड़ी टूटेगी नहीं, नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना होगा। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। संजय राउत पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का पलटवार। का अपनी गरिमा बनाए रखें और देखें कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को नसीहत। का आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ, जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं है। खड़गे ने कहा, माहौल पक्ष में होने के बावजूद हम हारे, अब हमें माहौल के नतीजों में बदलना सीखना होगा। पुराने ढर्रे पर चलकर हर समय कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अडानी, मणिपुर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पालन की प्रतिबद्धता को दोहराया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान। हम दिल्ली की सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाई गई। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में भी विधायकों का स्वागत हुआ। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित विधायकों को मंत्र दिया। कहा, हमें आगे बढ़ते रहना है, 2027 में यूपी में फिर से कमल खिलेगा। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह मौजूद थे।